नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरीज। आज मैं आपको जो सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं उसके बारे में सोचकर शायद आप नहाने से पहले अपने बाथरूम की फर्श को एक बार गौर से जरूर देखेंगे, क्योंकि भारत के एक घर में बाथरूम सिर्फ बाथरूम नहीं था, वो एक कब्रिस्तान बन चुका था। और सबसे हैरानी की बात, उस कब्र पर कोई फूल चढ़ाने नहीं आता था, कोई अगरबत्ती नहीं जलती थी और कोई फातिहा नहीं पढ़ी जाती थी और कोई शौक भी नहीं मनाता था, बल्कि हर सुबह वहीं शावर चलता था, साबुन लगता था और एक महिला अपने पति की कब्र के ठीक ऊपर आराम से नहा रही थी। जिस आदमी को पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरी पुलिस शहर भर में तलाश रही थी, वह घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही छुपा हुआ था। जमीन के ऊपर पत्नी और जमीन के नीचे पति। सोचिए उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब हर सुबह वह उसी जगह पैर रखती होगी जहां कुछ इंच नीचे उसका पति दफन था। क्या उसे डर नहीं लगता होगा? क्या उसे कभी पछतावा नहीं हुआ होगा? क्या रात को उसे नींद आती होगी, या वो हर रात अपने ही अपराध के साथ सोती थी? आज हम इस केस की हर परत एक एक करके खोलेंगे। आज की सत्य कथा में हम जानेंगे आगरा के उस बाथरूम का रहस्य जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आगरा, सिकंदरा का दहतोरा इलाका, रेणुका धाम कॉलोनी। यहीं रहता था लगभग 45 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला सुरेंद्र, पत्नी रेखा, 2 बेटियां और बूढ़ी मां, सब मिलाकर एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। पड़ोसियों की नजर में यह एक साधारण परिवार था, लेकिन हर घर की तरह इस घर की भी एक ऐसी कहानी थी जो 4 दीवारों के भीतर कैद थी। शुरुआती सालों में रेखा और सुरेंद्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में शराब ने धीरे धीरे घोलना शुरू कर दिया। कहते हैं हर हत्या गुस्से में नहीं होती, कुछ हत्याएं सालों तक, हर दिन थोड़ी थोड़ी तैयार होती हैं, और इस घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बताया जाता है कि सुरेंद्र शराब का आदी हो चुका था, लेकिन उसकी एक और आदत रेखा के लिए नर्क बन चुकी थी। विदेशी अश्लील फिल्में और उन फिल्मों की नकल। हर रात शराब पीने के बाद वह रेखा के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा फिल्मों में देखा करता था। रेखा रोती, मिन्नतें करती, लेकिन सुरेंद्र कुछ सुनने की हालात में नहीं होता। हालात इतने बिगड़ गए, आरोप है कई बार किशोर होती बेटियों की मौजूदगी में भी वह मर्यादा भूल जाता। एक पत्नी हर रात अपमान झेल रही थी, एक मां अपनी बेटियों की आंखों में डर देख रही थी, और एक परिवार धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो कई बार कानून भी उस फैसले को रोक नहीं पाता। रेखा अब एक फैसला ले चुकी थी, ऐसा फैसला जो एक जिंदगी खत्म करने वाला था। 17 मई रात घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। रसोई में खीर बन रही थी, लेकिन इस बार खीर में चीनी के अलावा कुछ और भी मिला था। पुलिस के अनुसार रेखा ने करीब 18 नींद की गोलियां पीसकर उसी खीर में मिला दी। सुरेंद्र रोज की तरह शराब पीकर आया, उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने पूरी खीर खा ली। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। हत्या के बाद अक्सर अपराधी घबरा जाते हैं, लेकिन इस केस में कहानी उल्टी थी। जितनी देर बीतती गई, रेखा उतनी ही शांत होती गई, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। 18 मई की सुबह रेखा ने अपने जेठ
अनिल शर्मा को फोन किया। उसने कहा, घर में पुलिस का मामला हो गया है, आप मां और बच्चों को अभी यहां से ले जाइए। लेकिन एक अजीब बात, उसने अनिल को घर के अंदर आने नहीं दिया। कहा, आप बाहर रुकिए, मैं मां और बच्चों को खुद लेकर आती हूं। कुछ ही देर में सास, दोनों बेटियां और अनिल राजस्थान के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ दो ही चीजें बची थीं, एक रेखा और दूसरी सुरेंद्र की लाश। अब जो होने वाला था वह शायद इस सत्य कथा का सबसे खौफनाक हिस्सा है, क्योंकि एक अकेली महिला करीब 70 किलो वजनी शव के साथ क्या करने वाली थी। जांच में सामने आया कि रेखा ने सुरेंद्र के शव को धीरे धीरे घसीटना शुरू किया। कमरे से बरामदा और फिर बाथरूम, हर इंच हर कदम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वह रुकी नहीं। बाथरूम पहुंचकर उसने फावड़ा उठाया और फर्श खोदना शुरू किया। करीब 1.5 फीट गहरा गड्ढा, एक ऐसा गड्ढा जो अब कब्र बनने वाला था। जब गड्ढा तैयार हो गया तो सुरेंद्र के शव को उसी में दफना दिया गया और ऊपर मिट्टी डाली गई, फर्श बराबर किया गया और कुछ देर बाद ऐसा लगने लगा मानो यहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस पूरी सत्य कथा में सबसे डरावनी बात हत्या नहीं है, सबसे डरावनी बात है वो 45 दिन है जो इसके बाद आए। कल्पना कीजिए, एक बाथरूम जिसके नीचे एक इंसान दफन है और ऊपर रोज शावर चल रहा है। यही इस केस की सबसे विचलित कर देने वाली सच्चाई है। बताया जाता है कि रेखा रोज उसी बाथरूम में नहाती रही, वहीं कपड़े धोती रही, वहीं घर का सामान्य जीवन चलता रहा। उसे देखकर किसी को जरा सी भी शक नहीं हुआ कि जिस जगह वह खड़ी है उसके ठीक नीचे उसका पति दफन है। अगर आपको लगता है कि एक लाश घर के अंदर 45 दिनों तक छिपी रह सकती है तो शायद आप सही हैं, लेकिन एक सच कभी हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकता, क्योंकि अपराधी चाहे पुलिस को धोखा दे दे, दुनिया को धोखा दे दे, लेकिन अपने व्यवहार को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा सकता। और यही रेखा भी गलती कर बैठी। 26 मई, हत्या के करीब 8 दिन बाद रेखा खुद थाने पहुंची। चेहरे पर घबराहट, आंखों में आंसू और जुबान पर बस एक ही बात, मेरे पति घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, पूछताछ शुरू हुई। रेखा हर सवाल का जवाब देती रही। वह पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज भी देखती, रिश्तेदारों के सामने रोती, पड़ोसियों से कहती पता नहीं कहां चले गए। उसकी एक्टिंग इतनी स्वाभाविक थी कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वो था उसका जेठ अनिल शर्मा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, व्यवहार से भी पहचाने जाते हैं। अनिल हर छोटी बात नोट कर रहा था। रेखा रो रही थी, लेकिन उसके आंसू अनिल को सच्चे नहीं लग रहे थे। उसकी बातें, उसकी कहानी बार बार बदल रही थी और यही से शक यकीन में बदलने लगा। जुलाई 2026 सुबह का समय, अनिल रेखा के पास बैठा। इस बार उसने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई गुस्सा नहीं किया, बस बहुत शांत होकर एक बात कही, देख रेखा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे। अगर तू फंस रही है तो मैं तुझे बचा लूंगा, तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। बस इतना सुनना था। रेखा टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही सेकंड बाद उसने वो सच बोल दिया जिसे 45 दिनों तक मिट्टी, सीमेंट और टाइल्स के नीचे दफन रखा था। उसने कहा, भैया सुरेंद्र घर में ही है। उस एक वाक्य ने पूरा माहौल बदल दिया। अनिल कुछ सेकंड तक चुप रह गया। उसे शायद यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने पुलिस को फोन कर दिया।
और कुछ देर बाद जिस घर में 45 दिन पहले एक राज दफन हुआ था, वहीं पुलिस फिर से दाखिल हो रही थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, बाथरूम का दरवाजा खोला गया। सबकी नजरें फर्श पर थीं। रेखा एक कोने में खामोश बैठी थी। पुलिस ने 5 मजदूर बुलाए। हथौड़े चले, छेनी चली, टाइल्स एक एक करके उखड़ने लगी। कुछ मिनट बाद सीमेंट हट गया, फिर मिट्टी दिखाई देने लगी। मजदूर और नीचे खोदने लगे। करीब 20 मिनट बाद अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। एक अजीब सी बदबू पूरे बाथरूम में फैल गई। मजदूर पीछे हट गए। पुलिस आगे बढ़ी। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और कुछ ही देर में इंसानी हड्डियां नजर आने लगी। शरीर पूरी तरह गल चुका था, सिर्फ कंकाल बचा था। उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, आज की सत्य कथा सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, ये उस खामोशी की कहानी थी जो धीरे धीरे एक परिवार को अंदर से खाली कर रही थी। ये उस नफरत की कहानी थी जो कभी प्यार हुआ करती थी, और ये उस फैसले की कहानी थी जिसने एक पल में पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया। याद रखिए, घरेलू हिंसा हो, मानसिक प्रताड़ना हो या शराब की वजह से बिगड़ता रिश्ता, इनका समाधान कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की हिंसा या जबरदस्ती का सामना कर रहा है तो चुप रहना समाधान नहीं है। समय रहते कानूनी मदद और विश्वसनीय लोगों का साथ कई जिंदगियां बचा सकता है। मैं हूं देवेंद्र पटेल, आप देख रहे थे सत्य कथा स्टोरीज। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची घटनाओं को तथ्यों के साथ समाज तक पहुंचाना चाहिए या उन तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सत्य कथा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ जिसमें अपराध होगा, रहस्य होगा और ऐसे सवाल होंगे जो वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके मन में लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।